गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 क्लास नाइन्थ का। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। एक नंबर है डब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। 2 में इस सीट का मूल्य यदि 1.2 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपया है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। प्लास्टिक के डब्बे की लंबाई को हम L मानते हैं। L बराबर 1.5 मीटर, चौड़ाई B बराबर 1.25 मीटर और ऊंचाई H बराबर 65 सेंटीमीटर या 0.65 सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में तो 0.65 मीटर। अब हमको क्या निकालना है कि क्या बोल रहा है, आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन क्या बोल रहा है कि ऊपर से खुला होना चाहिए। तो ऊपर से खुला होना चाहिए के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा कि चारों दीवार का क्षेत्रफल प्लस नीचे आधार का क्षेत्रफल। तो अब हम लिखते हैं आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो आधार होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अब हम निकालते हैं 2 इंटू लंबाई 1.5 प्लस चौड़ाई 1.25 इंटू ऊँचाई 0.65 प्लस 1.5 इंटू 1.25। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1.30। जब 2 को 0.65 से गुना करेंगे इंटू यहाँ हो जाएगा 2.75 प्लस जब 1.25 को 1.25 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1.875। अब हम इसको फाइनली जब मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3.575 प्लस 1.875 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 5.45 मीटर स्क्वायर। ये हो गया प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। अब क्या बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया है। 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बराबर 20 रुपया। तो 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बराबर हो जाएगा 20 इंटू 5.45 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 108.00 रुपया हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की चारों दीवार और छत पर सफ़ेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करना है कि चारों दीवार का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। कमरे की लंबाई L बराबर 5 मीटर, चौड़ाई B बराबर 4 मीटर, ऊंचाई H बराबर 3 मीटर। अब क्या बोल रहा है कि चारों दीवार का क्षेत्रफल, हम लिखते हैं कमरे के चारों
दीवार का क्षेत्रफल प्लस और छत का क्षेत्रफल, क्योंकि जो हमको सफ़ेदी करना है वो चारों दीवार प्लस छत पे करना है, तो ये जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस छत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ से 2 इंटू लंबाई 5 प्लस चौड़ाई 4 इंटू ऊंचाई 3 प्लस 5 इंटू 4, तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6 इंटू 5 4 4 9 प्लस 5 चौका 20 बराबर हो जाएगा 9 छक 54 प्लस 20 बराबर 74 मीटर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है कि 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की सफ़ेदी करने का व्यय निकालना है। तो 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी करने का खर्च, 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी करने का खर्च क्या है? 7 रुपया 50 पैसा। तो 74 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी करने का खर्च बराबर हो जाएगा 74 इंटू 7.50 रुपया बराबर हो जाएगा 555 रुपया आंसर। मतलब कि चारों दीवार और छत को सफ़ेदी करने का जो खर्च होगा 555 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवार पर पेंट करने की लागत 15,000 है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप, आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप क्या है? 250 मीटर। पेंट करने का दर क्या है? 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। अब पेंट करने में कुल लागत, तो कुल लागत कितना आया है? 15,000 रुपया। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल इंटू दर बराबर होता है कुल लागत। तो यहाँ क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल हमको पता नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल इंटू दर क्या है? 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, और कुल लागत क्या है? 15,000। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 15,000 बटा 10, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल आया यह घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि चारों दीवार का क्षेत्रफल बराबर 1500 मीटर स्क्वायर। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लिखते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर 1500 मीटर स्क्वायर।
तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के जगह पे हम 250 लिख सकते हैं, क्योंकि यही हॉल के फर्श का परिमाप है। परिमाप का यही होता है ना, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 250 इंटू एच बराबर 1500। तो एच बराबर हो जाएगा 1500 बटा 250 बराबर 6 बार में कटेगा, एच बराबर 6 मीटर। तो हम लिख सकते हैं अतः हॉल की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। आंसर मतलब कि हॉल का जो ऊंचाई होगा वो होगा 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसी डब्बे से भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर बीमाओं वाली ईंट कितनी पेंट की जा सकती है। अब हम इसको बनाते हैं। इसको बनाते समय एक हमको ये ध्यान देना है कि ईंट का जो डायमेंशन दे रखा है वो सेंटीमीटर में है और बड़ा वाला जो क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर में है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। ईंट की लंबाई L बराबर 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 7.5 सेंटीमीटर। तो ईंट जो पेंट होगा तो पेंट उसका किधर होगा, वो पेंट होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। तो ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई क्या है 22.5 इंटू 10, 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ होता है 2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 225 प्लस 10 इंटू 7.5 हो जाएगा 75 प्लस 7.5 गुने 22.5 को करेंगे तो ये हो जाएगा 168.75। ये सब को जब हम ऐड करते हैं तो 2 इंटू जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 468.75 बराबर 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ जो दे रखा है मीटर स्क्वायर, तो जब हम इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 937.5 बटा 100 इंटू 100। 2 बार 100 से इसलिए हम मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि यहाँ क्या है 2 बार है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हुआ सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इसलिए जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमको 2 बार भाग देना पड़ेगा 100 से। फिर क्या है कि ईंट की संख्या, तो ईंट की संख्या हमको निकालना है। तो ईंट की संख्या बराबर होता है पेंट का क्षेत्रफल मतलब कि जो पेंट है उससे कितना क्षेत्रफल पेंट किया जा सकता है बटा ईंट का क्षेत्रफल ये निकालते हैं। तो पेंट का क्षेत्रफल क्या है 9.375 बटा 937.5 बटा 100 इंटू 100। जब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे 9.375 बटा 9.937.5। ये जो नीचे वाला 2 बार 100 है ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा। फिर यहाँ से हम दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 पर 3 शून्य, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक
और यहाँ से हम हटाएंगे तो ऊपर में हो जाएगा 10 पे 1 शून्य, 1 पे 1 शून्य। अब इससे ये कट जाएगा, कट गया। नीचे है 3 शून्य, 1 2 3, यहाँ से कट जाएगा 1 2 3। तो ईंट की संख्या, ईंट की संख्या, ईंट की संख्या बराबर हो जाएगा 100। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है कि किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। 2 नंबर में है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। मतलब कि 1 नंबर में है कि अधिक है तो कितना अधिक है और कम है तो कितना कम है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। घनाकार डिब्बे की, घनाकार डिब्बे का किनारा L बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो घनाकार डिब्बे का, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। 4 इंटू हम L स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि किनारा को हम L मान लिए हैं, बराबर 4 इंटू 10 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू 100 बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभाकार डिब्बे, अब हम घनाभाकार डिब्बे का लिखते हैं। घनाभाकार डिब्बे की लंबाई L बराबर 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 8 सेंटीमीटर। तो घनाभाकार डिब्बे का, घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर 2 इंटू लंबाई 12.5 प्लस चौड़ाई 10 इंटू ऊंचाई 8। यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 2 को हम 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 इंटू 12.5 और 10 को करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5। तो यहाँ से हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हुआ, घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर और घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ज़्यादा किसका है, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। अब हम अधिक है तो अब हमको निकालना है कितना अधिक है। तो बराबर हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 360 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या कि 40 सेंटीमीटर अधिक है। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, अधिक है। अब हमको इसमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि किस डब्बे का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6 इंटू एल स्क्वायर, एल मतलब भुजा स्क्वायर, बराबर 6 इंटू 10 का स्क्वायर बराबर 6 इंटू 100 बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर 2 इंटू 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 12.5 इंटू 8। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 125 प्लस 80 प्लस हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 305 बराबर 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या है कि घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो अब हमको निकालना है कितना अधिक है। तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख देंगे घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।